दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लांचर पर आपका स्वागत है। आज बुधवार 14 अगस्त 2024 हम आपको लेकर चलते हैं समाचारों की दुनिया से आज की बड़ी छोटी देशिक प्रादेशिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजरा टोलों की खबरों की ओर रुख करते हुए मैं राजेश के तिवारी सो चलिए प्यारे दोस्तों बहनों भाइयों, आज का दिन भारत की आज़ादी का ऐलान 1947 आज ही आधी रात को देश की आज़ादी का ऐलान किया गया था। ज्योतिषियों के सुझाव पर यह फैसला लिया गया था। दोस्तों खबरों की ओर रुख करते हुए चलते हैं। सिंगरौली में विविध वारदात। पिकअप चालक का एक दिन पहले हुआ था विवाद। टक्कर मारने के बाद बाइक में फंसे वन रक्षक को 1 किलोमीटर तक घसीटा मौत। देखिए छोटी सी कहीं सुनी भी कैसे व्यक्ति को मौत के मुंह में लेकर जा सकती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के दरबारी गांव में एक वन रक्षक की निर्मम तरीके से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बनकर्मी शीतल सिंह 33 गौड़ पिता रजपाल सिंह निवासी देवरी रोज की तरह मंगलवार सुबह अपनी बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। बनकर्मी जब दरबारी बनिया नाला के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रहे पिकअप चालक कमलेश शाकेत ने तेज गति से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक के पीछे बैठा चौकीदार अशोक जायसवाल नीचे गिरा जबकि बनकर्मी बाइक में फंस गया। पिकअप चालक गाड़ी को मोड़कर वापस लौटा और फिर बाइक से टक्कर मारी जिससे बाइक व उसमें फंसा बनकर्मी पिकअप में फंस गया। इसके बाद पिकअप चालक उसे 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। बनकर्मी के शरीर के मांस के लोथड़े सड़क पर गिरते चले गए। आखिर उसने दम तोड़ दिया। सब्जी खरीदते समय हुई थी कहा सुनी। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमलेश शाकेत निवासी झागरवद थाना देवसर में सोमवार को साप्ताहिक बाजार में सब्जी की दुकान लगाए थे। सब्जी खरीदते समय शीतल और कमलेश में विवाद हो गया। उसी बात से गुस्साए कमलेश ने मंगलवार को पिकअप चढ़ाकर बनकर्मी की हत्या की ठान ली। लेकिन पिकअप चढ़ाने के बाद भी बनकर्मी नहीं मरा तो उसे पिकअप में बाइक सहित घसीटते हुए करीब 1 किलोमीटर तक ले गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। हत्या के विरोध में परिजनों ने दिया धरना, पुलिस ने कराया शांत। न्यूज़ 9 लांचर से बात करते हुए डीओ सिंगरौली कहते हैं बनकर्मी ड्यूटी पर आ रहा था। नाले के पास उसे पिकअप से टक्कर मारी गई। काफ़ी दूर तक घसीटने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों ने FIR दर्ज कराई है। निवेदिता गुप्ता एसपी सिंगरौली ने न्यूज़ 9 लॉन्चर से बात करते हुए कहा कि चितरंगी में एक बनकर्मी की पिकअप से घसीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान कमलेश शाकेत के रूप में की गई है। आरोपी के खिलाफ हत्या तथा अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अलग अलग जगहों पर रवाना की गई है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संयोग या प्रयोग कहें, चुनाव से पहले पैरोल फार्लो। गुरमीत राम रहीम को 10वीं बार राहत। 6 महीने के बाद फिर 21 दिन की फार्लो। रोहतक ले चलते हैं। गुरु दुष्कर्म हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को फिर फार्लो मिल गई। इस बार 6 महीने बाद 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया है। मंगलवार सुबह रोहतक की सोनिया जेल से वह यूपी के बागपत आश्रम पहुंचा। 2 सितंबर तक वह इसी आश्रम में रहेगा। इससे पहले 50 दिन की पैरोल पूरी कर वह 8 मार्च को जेल से लौटा था। इसे प्रयोग या संयोग कहते हैं। जब चुनाव देश प्रदेश में होते हैं, पंचायत से लेकर विधानसभा तक के, तब सरकार और अदालतें गुरमीत राम रहीम को रिहा करती हैं। अब यूपी में उपचुनाव हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं, इसलिए इनको पैरोल के तहत छोड़ा गया है। दिल्ली से कांग्रेस 22 को सेबी प्रमुख के खिलाफ देश भर में करेगी प्रदर्शन। संसद के साथ सड़क पर ही एक्टिव दिखेगी कांग्रेस। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव से उत्साहित कांग्रेस संसद सत्र के अलावा साल भर सड़क पर एक्टिव दिखेगी। हर 3 महीने का एजेंडा तैयार किया गया है। नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी। इसकी शुरुआत इसी 22 अगस्त से होने जा रही है। कांग्रेस हिंडनबर्ग रिसर्च के नए खुलासों के बाद
पीसी के गठन के और सेवी प्रमुख माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने भारत सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमले रोकने के हर संभव कदम उठाने का भी आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की महासचिव राज्य प्रभारियों प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक में फैसले हुए। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस को संसद में मजबूती से आवाज़ उठाने के साथ सड़क पर एकजुट दिखना चाहिए। बैठक के बाद खड़गे ने बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर लड़ाई जारी रखेगी। अग्निपथ योजना खत्म होनी चाहिए। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि अडानी महाघोटाले की जांच के लिए जेपीसी गठित होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री शामिल है। पार्टी ने जाति जनगणना कराने के संकल्प दोहराए। बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। जल्द ही कांग्रेस संगठन में फेरबदल हो सकता है। खबर बांग्लादेश से पूर्व गृह मंत्री और अवामी लीग महासचिव पर भी मामला दर्ज। हसीना की मुश्किलें बढ़ी। देश छोड़ने के 8वें दिन मर्डर का केस। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना 76 की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश छोड़ने के 8वें दिन मंगलवार को हसीना के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज हुआ। हसीना सरकार के गृह मंत्री रहे असदुद्दीन खान, अवामी लीग के महासचिव अब्दुल्ला कादर और पूर्व आईजी अब्दुल्ला अल मामून सहित अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। नाव से भागते हसीना के सलाहकार मंत्री गिरफ्तार। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने वीसा सेंटर शुरू किया। दोस्तों, खबरों का रुख पन्ना। हीरो मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर करती है। अज्ञात के घर के कमरे में रखी बाइक में आग लगाई। पन्ना जिले के बुरुजपुर थाना अंतर्गत ग्राम दमचुआ में स्थानीय निवासी सहदेवा शाह पिता लक्ष्मण शाह के घर के कमरे में रखी मोटरसाइकिल में अज्ञात आरोपियों द्वारा आग लगाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घर के सामने खड़ी की गई पिकअप रात में हुई चोरी। सिमरिया थाना की मोहदरा चौकी स्थित ग्राम रानीपुरा में चालक द्वारा अपने घर के सामने खड़ी गई पिकअप वाहन क्रमांक MP 21G 1436 दिनांक 6-8 अगस्त की दरमियानी रात्रि को चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। हादसे में महिला की थाना अमानगंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार बमरोहा में 4 पहिया वाहन पिकअप के चलते द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए महिला तथा उसकी भैंस को टक्कर मार दी, जिसमें महिला श्रीमती राम कुमारी पटेल तथा राम श्रवण पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी बमरोहा को बाइक पैर पर घुटने में चोटें आई हैं। बड़े भाई के साथ की मारपीट। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बरकोरा में पत्नी के साथ में झगड़ कर छोटे भाई को रोकना, छोटे भाई द्वारा बड़े भाई के साथ डंडे से मारपीट किए जाने की मामला सामने आया है। इन दिनों देशभक्ति गीतों के साथ भाजपा ने निकाली तिरंगा विजय रैली। पूरे प्रदेश और देश सहित में इन दिनों तिरंगा यात्रा हर जगह निकाले जाने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। बाइक रैली से नगर में किया भ्रमण। घर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। घर घर तिरंगा अभियान से देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना पहुंचकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। सांसद श्री शर्मा ने पन्ना स्थित अपने संसद जनसुविधा केंद्र में तिरंगा लगाया तथा साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के साथ पन्ना शहर में बाइक रैली निकाली, जिसका नेतृत्व हुआ संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई गई। वो संवाद कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो रहा है। बीती रात्रि लगभग 8:30-9 बजे स्थानीय सांसद BD शर्मा मानगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चाएं की एवं भुट्टों पर आनंद उठाया। साथ ही भुट्टों का लजीज स्वाद लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से परिचर्चा की। वहीं आपको एक सबसे बड़ी खबर लेकर चल रहे हैं। अमानगंज के पानी के टंकी के आगे रेंज ऑफिस के पास आवारा पशुओं की सैकड़ों की तादाद में सड़क पर बैठे रहने से आए दिन दुर्घटनाएं होने की संभावना प्रबल हो रही है। नित्य नए एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पर, खासकर राहुल समोसे की दुकान के आसपास रेंज ऑफिस के पास सैकड़ों की तादाद में आवारा मवेशी बैठने से सड़क मार्ग अवरुद्ध रहता है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि आवारा पशुओं को खदेड़ने के लिए मुहिम चलाए। दोस्तों,
यह थे अमानगंज से लेकर जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़। जो सच है सो दिखेगा। पर आज के समाचार। बहुत बहुत शुक्रिया।